जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 निर्जला एकादशी व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, पारण के समय क्या करना चाहिए, किस प्रकार से पारण करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। निर्जला एकादशी का व्रत जो कि महान पुण्य फलदायक माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत धारण करते हैं तथा व्रत में नियमों का पालन करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के जन्म जन्मांतर के पाप और ताप नष्ट होते हैं। यह मंदराचल के समान भीषणतम पाप को भी नष्ट करने वाली है। जिस प्रकार से एकादशी व्रत रखने का विशेष महत्व माना गया है, उसी प्रकार से एकादशी व्रत का पारण अगर सही समय से न किया जाए तो इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन पड़ा है, 6 जून और 7 जून को पड़ा है। 6 जून को गृहस्थों के लिए और 7 जून को वैष्णव के लिए व्रत है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 6 जून 2025 दिन शुक्रवार सुबह 6:34 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 7 जून 2025 दिन शनिवार सुबह 4:50 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। व्रत पारण के लिए कहा गया है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो इस बार हरिवासर समाप्त जो कि 7 जून 2025 दिन शनिवार को सुबह 11:28 पे हरिवासर की समाप्ति है। ऐसे में जो भी भक्त 6 जून को व्रत धारण करने वाले हैं वो सभी 7 जून को व्रत का पारण दोपहर 1:44 से शाम 4:31 तक करेंगे। और जो वैष्णव जन है 7 जून को व्रत धारण करने वाले वो सभी व्रत का पारण 8 जून को सुबह 5:25 से सुबह 7:15 तक व्रत का पारण करेंगे। निर्जला एकादशी व्रत का पारण तिलेन पारणम, तिल से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 7 और 8 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:02 से सुबह 4:42 तक होगा। पूजन का शुभ मुहूर्त प्रातः काल में जो कि सुबह 4:22 से सुबह 5:23 तक होगा। पारण के लिए चाहिए कि द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, भगवान की आरती कर ले। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। निर्जला एकादशी व्रत के लिए जो कि जल दान का विशेष महत्व माना गया है, तो खास करके जल से भरा हुआ घड़ा का दान करना जो कि बड़ा ही उत्तम माना गया है। उसमें थोड़ा सा स्वर्ण अगर क्षमता हो तो रख करके, नहीं तो केवल जल से भरा हुआ घड़ा ही दान करे तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से दान आदि का कार्य करके ब्राह्मणों को भोजन करवा करके इसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।